अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिवली। ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं अक्सर, तो आप लोगों ने अच्छे से करना है क्योंकि इस लेक्चर में ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, ईजी होने वाला है। तो आप लोगों ने अच्छे से इस लेक्चर को देखना है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है टेस्ट डाटा। और टेस्ट डाटा क्या होता है, नाम से पता चल रहा है टेस्ट करना अपने डिवाइस को डाटा के साथ। ठीक है, क्या होता है कि जब आप लोगों के कोई चीज़ आती है, आप लोगों ने बीटा टेस्ट के बारे में सुना हुआ है। बीटा टेस्ट क्या होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो उसका जब न्यू फीचर उसमें ऐड किया जाता है वो डायरेक्टली नहीं किया जाता, उसको बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद उसे बीटा टेस्ट में डाला जाता है कि ये बीटा टेस्ट है, आप लोग इसको यूज़ करो और अपने रिव्यूज़ दें कि इसको यूज़ करने में आप लोगों को कौन सा एरर आया है, कौन सा डिफेक्ट आपको चीज़ लगी है, कौन सा हिस्सा आपको ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग क्या करते हो, मेल करते हो उस कंपनी को जिसकी आप लोग एप्लीकेशन यूज़ कर। और आजकल इस वर्ल्ड में टेस्ट डाटा की बहुत मांग है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशंस बना लेते हैं, सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं और उसके बाद वो लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी डिवाइस को या उनके जो सॉफ्टवेयर है उसको टेस्ट करके यानी कि यूज़ कर। टेस्ट मीन्स यूज़ करना। वो उसको यूज़ करें और बताएं उसको यूज़ करने के बाद उनको क्या उनकी लाइफ इजी हुई है या उसको यूज़ करते हुए क्या डिफ़िकल्टी आई। ठीक है, तो हम लोग आजकल एआई का सिस्टम है, तो एआई की जब चीज़ें आई हैं तो वो बीटा टेस्ट में आती हैं। लोग उनको यूज़ करते हैं, उनको फ्री क्रेडिट्स दिए जाते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं और बताते हैं कि क्या कौन सी आप लोगों के पास अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है। ठीक है, तो वो उसको ठीक करते कंपनी। और फिर जब उसकी टेस्टिंग हो जाती है, और टेस्टिंग एक दिन में नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये बात याद रखना, टेस्टिंग एक दिन में नहीं होती। टेस्टिंग के लिए वो 3 से 6 समटाइम्स 8 मंथ भी रखते हैं। ठीक है, एक अच्छी चीज़ मार्केट में आई ना, उसके बाद उसको यूज़ करने का मज़ा आता है। लेकिन अगर वो 2-3 महीने का टेस्टिंग करके लॉन्च कर देना, तो उनकी जब एरर्स आते हैं तो कंपनी को बहुत ज़्यादा उसकी मार्केट रेट जो होते हैं ना, शेयर्स वो डाउन चले जाते हैं। तो इस वजह से कंपनी कभी भी 2-3 मंथ की टेस्टिंग करके उस चीज़ को लॉन्च नहीं करती है। हमेशा वो टाइम लेती है, 6 मंथ 8 मंथ्स या मोर देन 1 ईयर भी वो ले लेती है। ठीक है, तो उसके बाद वो फिर क्या करती है, मार्केट में उस अपने फीचर्स को क्या करती है, इन करती है। और फिर उसको जब लोग यूज़ करते हैं, ऑलरेडी वो मार्केट में उसके उन्होंने एडवर्टाइज इतनी की होती है कि लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं। और जैसे ही वो लोगों ने उसे यूज़ किया, उनके शेयर्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, अप चले जाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज भी हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से ये करते हैं। इन फ्यूचर आप में से शायद कोई टेस्ट डाटा निकले कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, वो उस फील्ड में चला जाए, तो इससे आप लोगों ने अच्छे से समझना है। तो टेस्ट डाटा हमारे पास क्या होता है, बात कर लेते हैं। तो टेस्ट डाटा की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, आफ्टर सॉल्विंग आ प्रॉब्लम। हम लोगों ने अपनी एक प्रॉब्लम थी, उसका एल्गोरिथम बनाया, उसका फ्लो चार्ट बनाया, कोडिंग करने के बाद वो हमारे पास एक लाइव वेबसाइट आ गई है, लाइव एप्लीकेशन आ गई है, सॉफ्टवेयर्स आ गए, कोई भी चीज़ आ गया। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने एक एआई सिस्टम बनाया, उसका हम लोगों ने सब कुछ रेडी कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं कि हमें उसको टेस्ट करने की ज़रूरत होती है कि आया कि वो जो सोल्यूशन हम लोगों ने एआई सिस्टम बनाया है या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया है हम लोगों ने, वो करेक्ट है या नहीं है। उसके लिए हम लोग टेस्ट डाटा को यूज़ करते हैं। अब टेस्ट डाटा क्या होता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, उसको यूज़ करते हैं कि उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जो टेस्टर होते हैं वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, अपना ईमेल देते हैं, अपना नेम देता है, अपना समटाइम पासवर्ड देता है या कोई बहुत सारी चीज़ें देता है। ठीक है, तो वो देने के बाद वो फिर उसको यूज़ करता है। यूज़ करने के बाद देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ें हैं, फिर वो रिकमेंड करता है समवन को। ठीक है, वो भी उसको यूज़ करते हैं, वो कहते हैं हाँ वाकई ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, फिर इस तरीके से वो क्या होता है, कंपनी के बाद जितने लोगों ने यूज़ किया उनका रिस्पॉन्स ज़्यादा स्टार्ट हो गया। जब रिस्पॉन्स स्टार्ट हो गया तो वो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, टेस्ट डाटा की मदद से हमारे पास वो आ गया कि उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं है। ठीक है, तो बीटा टेस्ट इसी को बोलते हैं। तो अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो जो हमारे पास इम्पॉर्टेंस टेस्टिंग करने के लिए होती है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेंशियल से मुराद होता है ज़रूरी। ठीक है, बहुत ज़रूरी।
जिसके बगैर हम लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, मार्केट में ऐसे ही चीज़ नहीं आती है, कोई भी एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट नहीं आती है उसे बिना टेस्ट किए। तो हमारे पास ये एसेंशियल चीज़ होती है उसकी टेस्टिंग करने की इंपॉर्टेंस। ये हमारे पास क्या करता है, पॉइंट आउट कर देता है उन सारे डिफेक्ट्स जो उसको कोई पर्सन जो यूज़ कर रहा है उसके अंदर उसे कोई डिफेक्ट चीज़ नज़र आई है, वो कोई अगर उसे एरर्स नज़र आया है वो चीज़, वो फिर उसको बताता है कंपनी को कि यहाँ पे मुझे मसला है। टेस्टिंग करने के पैसे मिलते हैं, तो इस वजह से वो जेन्युइन रिव्यू भेजते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या मसला या क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो वो फिर क्या करते हैं, कंपनी वाले भेजते हैं उस सारी लिस्ट को अपने कोडर के पास, और फिर वो सारी उस चीज़ को दोबारा रिपीट करते हैं और उसके जो सोल्यूशन है उसको ठीक करते हैं। अब यहाँ पे सोल्यूशन से क्या मुराद है, सोल्यूशन से मुराद वो एप्लीकेशन है, वो ऐप है या वो सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में लॉन्च होने वाला है। ठीक है, या एआई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर है वेबसाइट के ऊपर, जो एआई हम लोग मार्केट में लॉन्च करने लगे, सॉफ्टवेयर कोई एप्लीकेशन कोई भी वेबसाइट हो जाए। ठीक है, वेबसाइट भी, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं वर्डप्रेस के डिज़ाइनर और डेवलपर भी हूँ, तो मैं जब अपनी वेबसाइट्स बनाती हूँ तो मैं उसको फिर जब बन जाती है तो एक प्राइवेट विंडो पे ओपन करके हम लोग फिर उस पर एक टेस्ट के थ्रू अपना टेस्ट पे मतलब कि अपने ईमेल के थ्रू वहाँ पे एंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं और फिर देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें ठीक हो भी रही हैं कि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, टेस्टिंग होती है। और जैसे ही कोई एरर आ जाता है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उस हिस्से में जाते हैं जहाँ पे वो एरर आए, उसको फिर क्या करते हैं, फाइंड आउट करके उसको ठीक करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन से मुराद ये सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में हम लोग यूज़ करते हैं। और आए दिन नई से नई एप्लीकेशन, नए से नए सॉफ्टवेयर, एआई वेबसाइट्स लॉन्च होती जा रही हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है इन सारी चीज़ों में, तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और अब तो मार्केट में इसकी फील्ड निकल आई है कि यूज़र टेस्टिंग के लिए पर्सन हायर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग घर बैठे, अपने ही घर बैठे उनकी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं। वो मार्केट में भी ये चीज़ नहीं आई होती, प्राइवेट तौर पे, यानी कि उसका सिर्फ लिंक उन स्पेसिफिक पर्सनस को भेजा जाता है कि आप लोग टेस्ट करके बताओ। ठीक है, मार्केट में अगर आए थे हम लोग, हमारा अगर टेस्ट किया भी हुआ हो तो उनको ज़रूरी नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने हायर किए होते हैं ना टेस्टर, वो उनके रिव्यूज़ जो होते हैं वो उनके लिए ज़रूरी होते हैं, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। अब इसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। सफिशिएंट टेस्ट डाटा प्रोवाइड करना, जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमेशा हमारे पास क्या होती है, हमारी इम्प्रूव होती है क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी किसकी इम्प्रूव हुई, वो एप्लीकेशन, वो सॉफ्टवेयर या वो एआई जो हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, उसका जैसे ही हम लोगों ने टेस्ट किया उसकी क्वालिटी को ही हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। और हर तरह का जो डाटा हम लोग बनाते हैं, हर तरह का जो सोल्यूशन सॉफ्टवेयर कोई वेबसाइट बनाई है, उसको टेस्ट करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, उसकी रिक्वायर्ड होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा होता है। यहाँ पे हमारे पास 5 तरह का डाटा है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। तो वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स एंड एब्सेंट डाटा। ठीक है, तो ये हमारे पास 5 तरह का इसकी टाइप्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को चेक करने के लिए। तो सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है, वैलिड टेस्ट डाटा। इस तरह के टेस्ट डाटा में हम लोग क्या करते हैं, वैलिड से नाम से ही पता चल रहा है कि एक सॉफ्टवेयर को जब हमने बनाया कि हम लोगों ने इस तरीके का डाटा लेना, इसके अंदर ये डाटा पुट करना है, इसके अलावा कोई डाटा पुट नहीं करना। तो अगर कोई यूज़र या कोई क्लाइंट उनको वो डाटा के अंदर उसके अलावा कोई इनपुट देना चाहे तो वो उसको वैलिड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लोग अपनी जीमेल बनाते हैं, जीमेल के अंदर अगर हम लोगों ने स्पेस दे देते हैं, अपनी ईमेल एड्रेस जब लिख रहे होते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ की वेबसाइट का, यानी कि यहाँ का जो मैंने चैनल बनाया हुआ है, इसकी जो जीमेल है वो है basramushtaqinstitute@gmail.com। ठीक है, तो जब वो मैं एड्रेस बना रही थी तो जो मेरा ईमेल एड्रेस है, अगर मैं उसमें स्पेस दे देती, लाइक बसरा स्पेस मुश्ताक स्पेस इंस्टीट्यूट, तो वो मेरा वैलिड नहीं होता, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो दी हुई हैं, जो रूल सेट किए हुए हैं, उसमें वो यही है कि स्पेस नॉट अलाउ। ठीक है, और इसके अलावा उनका जो पासवर्ड होता है, पासवर्ड में उन्होंने ये रिक्वायरमेंट दी हुई कि 8 करैक्टर लॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का उन्होंने जो रूल सेट कर दिए ना, उन रूल्स के बग़ैर अगर कोई काम करेंगे ना, वो हमारे पास क्या होता है, इनवैलिड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वो करनी होती हैं जो हमारे पास क्या होती हैं, वैलिड होती हैं, जो रूल सेट कर दिए गए हैं।
हाँ, हम स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के रूल्स कौन फॉलो करता है? आप में से कौन कौन फॉलो करता है मुझे कमेंट में आप लोग करके ज़रा बताइएगा। तो वैलिड टेस्ट डाटा वो होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने उसको सपोज से वैल्यूज़ दे दी कि उसे सेट करनी है 1 से लेके 100 तक के बीच की रेंज ही सेट करनी है, कोई न्यूमेरिकल्स वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर वो उसके अलावा हम लोग कोई चीज़ सेट कर देंगे ना तो वो हमारे पास क्या होती है, वैलिड नहीं होती है, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा है हमारे पास इनवैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है हमारे पास, अगर हम लोगों ने उसको कुछ ऐसी वैल्यू दे दी जो हमारे पास नेसेसरी हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको ईमेल की एग्जांपल दी है, अगर मैं स्पेस लिखती तो वो मुझे रेड कलर का ना एरर मैसेज शो कर देता है कि यहाँ पे स्पेस अलाउ नहीं है, आप लोग ठीक तरीके से दें। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी ने किसी और की जीमेल की सेम पुट कर दिए तो कहते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप लोग कोई और नाम रखें, ठीक है। तो वो बात करते हैं कि जब इनवैलिड कोई जो डाटा एंटर किया जाए तो उसके ऊपर क्या मैसेज वो रिएक्ट करे, क्या सिस्टम रिएक्ट करे, वो चीज़ हम लोगों ने क्या करनी होती है, वो भी देखनी होती है। तो एक नेसेसरी मैसेज वो क्या करें, अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रोमिनेंट करें कि आप लोगों का यहाँ पे एरर है, इस एरर को क्या करना है, आप लोगों ने सॉर्ट आउट करना है। नेक्स्ट टेस्ट डाटा है हमारे पास बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री टेस्ट डाटा से क्या मुराद होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने सेट किया है 1 से लेकर 100 तक वैल्यूज़, ठीक है। तो जब 1 से पीछे वैल्यूज चली जाए, लाइक फॉर एग्जांपल 0 या -1 या -2, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सट्रीम वैल्यूज चली जाती है लो में। और अगर 100 से ऊपर हम लोग वैल्यू सेट करते हैं 101 105, तो वो क्या हो जाती है हमारे पास एक्सट्रीम मोस्ट वैल्यू बन गई, यानी कि हमारी रेंज से ही ऊपर वैल्यू चले गई। या तो रेंज से नीचे वैल्यू चले गई या रेंज से हमारे पास ऊपर वैल्यूज चले गई। इसको बोलते हैं बाउंड्री टेस्ट डाटा। कि सोल्यूशन टेस्ट करता है एक्सट्रीम वैल्यूज़ को, चाहे वो 1 से नीचे चले जाए तो वो हमारे पास क्या होती है, वो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ में बाउंड्री से नीचे चले गई है। और अगर 100 से ऊपर जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यूज़ बन गई हैं, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, इनवैलिड कंसीडर की जाती है। और तो हम लोग ये टेस्ट इसलिए करते हैं कि अगर बाई चांस हमारे सिस्टम में से किसी ने या किसी यूज़र ने दे दिया है तो कैसा एरर मैसेज शो करेंगे हम यूज़र को कि वो अपनी क्या करे, इनपुट ठीक कर ले, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पासवर्ड बहुत ज़्यादा वीक है, उस तरह की एग्जांपल मैसेज शो हो गया, या हम लोगों ने बहुत ज़्यादा करैक्टर्स अपने डाल दिए उसके अंदर। वो कहते हैं ना कि मैसेज राइटिंग करो, मैसेज एरिया में आपने 5 करैक्टर्स या 500 लेटर्स आप यूज़ कर सकते हो मैसेज टाइप करने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हमारे पास 501 पहुंच जाए या 502 लेटर्स हो जाए तो वो क्या करते हैं, एरर शो कर देते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, कम यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से बाउंड्री भी सेट करते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखें। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप्स हैं वो क्या है, हमारे पास रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों ने जो रूल सेट किए हैं कि अगर उसके बगैर कोई वैल्यूज़ दे देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप लोग के इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। आप इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जब आप इंग्लिश का ऐसे या कोई आप लोग लिख रहे हैं, कोई छोटी सी स्टोरी एप्लीकेशन, आप इंग्लिश की जगह उर्दू में लिख दोगे तो वो एरर आया ना। तो क्या होता है, सेम एज इट इज़ आपने अल्फ़ाबेट्स का सेट किया हुआ था फॉर्मेट, लेकिन आपने उसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ दे दी, गिनती में 1 2 दे दी, तो वो क्या होगा, एरर आएगा। तो हम लोग ये भी चेक करते हैं कि अगर रॉन्ग फॉर्मेट कोई डाटा एंटर कर रहा है तो वो किस तरीके से वहाँ पे मैसेज सेंड होना चाहिए। तो इस तरीके से कभी हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट डाटा करते हैं। नेक्स्ट जो टेस्ट डाटा है वो हमारे पास है एब्सेंट डाटा। एब्सेंट डाटा में हम इस तरीके की चेकिंग करते हैं कि लाइक मैंने आप लोगों को भी पासवर्ड की एग्जांपल दी थी कि हमारे पास 8 करैक्टर लॉन्ग होना चाहिए, और अगर शॉर्ट देते तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके का भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आपको जो लेटर्स दिए गए हैं, जितना आप लोगों ने लिखे हैं, आपने उतना लिखा भी है कि नहीं लिखा, आपने उसे कम तो नहीं लिखा। और अगर कम लिखा है तो हम लोग उस पर क्या मैसेज एरर शो करवाएं यूज़र्स को, वो हम लोगों ने चीज़ को देखनी होती है। तो ये टेस्ट डाटा भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये भी चेक किया जाता है एवरी सोल्यूशन से मैंने पहले ही मुराद ली है कि क्या क्या होता है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर, AI सिस्टम या वेबसाइट बना रहे हैं, उस पर हम लोग ये 5 टेस्ट डाटा को यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इस क्लास में सिर्फ 5 पढ़ोगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। और ये जितना लिखे हैं आप इतना ही जाकर पेपर में लिख दोगे तो आपको इंशाल्लाह फुल नंबर्स मिल जाएंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको समझ में नहीं है तो आपने कमेंट करके मुझसे लाजमी चीज़ें पूछनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।